प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं का स्थानीय समय और मानक समय के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा। देशांतर रेखाओं से स्थानीय समय का निर्धारण होता है। फिर भी आज हम एक बार पुनः आपको थोड़ा सा देशांतर रेखा के बारे में बता देते हैं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर देखो, इस तरह से आपको पिछली कक्षा में बताया गया होगा कि पृथ्वी इस तरह से गोला है और ऊपर पृथ्वी के इधर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी के मध्य भाग जिस लंदन के समीप एक ग्रीनविच नामक स्थान है, वहाँ से एक रेखा जाती है जिसको हम बोलते हैं शून्य देशांतर रेखा। और शून्य देशांतर रेखा के पूरब तरफ इधर ये पूरब दिशा में ऐसी 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। ऐसा आप खींचते हुए चली जाएंगे। पृथ्वी के पीछे, ठीक इसके पीछे 180 देशांतर रेखा है। इसी तरह से ये मूल देशांतर रेखा, इससे पश्चिम तरफ ये पश्चिम देशांतर रेखाएं हैं। जैसे ये 10 अंश पूर्व है तो ये 10 अंश पश्चिम, ये 20 अंश पूर्व है तो ये 20 अंश पश्चिम। इन्हीं देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण होता है। ऐसे पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं 360 देशांतर रेखाएं हैं। 180 देशांतर रेखाएं ऐसा पूर्व के साइड से होते हुए पीछे जाकर मिलती हैं और 180 देशांतर रेखाएं इधर पश्चिम से होते हुए जाकर लास्ट में पीछे मिलती हैं। 180 देशांतर रेखाएं दोनों मिल जाती हैं। तो इन्हीं देशांतर रेखाओं के आधार पर समय का निर्धारण होता है। और एक किसी देशांतर रेखा, जब कोई देशांतर रेखा सूर्य के एकदम सीध में आ जाती है तो उस देशांतर रेखा पर 12 बजते हैं। इसी को बोलते हैं उस देशांतर रेखा का स्थानीय समय। तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। एक देशांतर रेखा अगर सूर्य के सीध में है तो दूसरी बगल वाली रेखा सूर्य के सीध में आने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। ये सब आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया होगा। अभी आते हैं आप, चलो अभी आ जाओ अपने क्लास पर। यहाँ पर आपको दिया है कि पृथ्वी पर दिनमान और रात्रिमान का कालावधि कैसे बदलती रहती है। दिनमान और रात्रिमान की कालावधि कैसे बदलती है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूर्य के ठीक पृथ्वी के विपरीत दिशा में होती है, मतलब जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता है वहाँ पर रात्रि होता है। तो अगर कोई पूछता है कि पृथ्वी पर दिनमान और रात्रिमान कालावधि निरंतर क्यों बदलती रहती है, तो आप बदल सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात्रि होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, विश्व के मानचित्र में एक अंश के अंतर में खींची गई देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360 देशांतर रेखाएं। तो पृथ्वी पर एक अंश के अंतर में खींची गई देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। किसके परिणाम स्वरूप हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देता है? बच्चों, सूर्य जाता नहीं है, केवल सूर्य जाता हुआ दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। आप ऐसा कोई पूछे पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, तो आप बोलने का पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है। इसलिए सूरज जो है
वो पूरब से पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। जैसा आप देख सकते हैं, आप बस में, अगर आप बस में पूरब की तरफ जा रहे हैं तो जितने भी पेड़ पौधे अगल बगल दूर आप देखेंगे वो पश्चिम की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ठीक उसी तरह से पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है। इसके लिए जो है वो सूर्य पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा बताओ। वही जो दिशा बताया, पश्चिम से पूरब की तरफ। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान प्रतिदिन कितनी देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती हैं? तो उत्तर क्या आएगा? पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान एक दिन यानी 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती हैं। प्राचीन काल में काल का मापन कैसे किया जाता था? प्राचीन काल में काल का मापन हम सूर्य की परछाई, मतलब वस्तुओं की परछाई देखकर, धूप में सूर्य की रोशनी के कारण वस्तुओं की परछाई को देखकर हम प्राचीन काल में समय का निर्धारण करते थे। वर्तमान काल में समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो वर्तमान काल में समय का निर्धारण घड़ियों द्वारा, मोबाइल द्वारा, हर अनेक प्रकार की घड़ियां हैं जिसके कारण जो है वो समय का निर्धारण किया जाता है। अब अगला है भौगोलिक स्पष्टीकरण। भौगोलिक स्पष्टीकरण में जो हमने अभी पहले आपको बताया कि दिन रात कैसे होते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता है वहाँ रात होती है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय को दिन बोलते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के समय को दिन बोलते हैं, तथा सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के बीच के समय को रात्रि बोलते हैं। तो ये दिन और रात समझ में आ गया होगा। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय को दिन, और सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय तक के बीच के समय को रात्रि बोलते हैं। अभी आगे बताया कि सूर्य कैसे अगला जो स्पष्टीकरण है वो वही है कि सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ क्यों जाता हुआ दिखाई देता है। तो हमने बताया, बस का उदाहरण वही दिया है कि बस जो है वो अगर पूरब की दिशा में जा रही है तो पेड़ पौधे पश्चिम की ओर भागते हुए दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। इसके लिए जो सूर्य है वो पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। एक उदाहरण करके देखो है। करके देखो में एक खंबा दिया है, खंबे में आप गाड़ दो। कहा है कि आप खो के खंभों का निरीक्षण करो और परछाई को देखो। परछाई देखेंगे तो सूर्य की परछाई सुबह में सबसे बड़ी होगी, फिर जैसे जैसे दिन कम होगा, दिन चढ़ेगा, धीरे धीरे परछाई छोटी होगी, और दोपहर में एक समय ऐसा आएगा कि दोपहर में एक समय ऐसा आएगा कि परछाई जो है वो एकदम सबसे छोटी हो जाती है। तो दोपहर के समय परछाई सबसे छोटी होती है, तो हम समझ जाते हैं कि इस समय दोपहर हो गया है। अभी देखो अगला है भौगोलिक स्पष्टीकरण। अभी यहाँ भौगोलिक स्पष्टीकरण में देखो, यहाँ सूर्य है। अब सूर्य के सामने यहाँ पर ठीक जो सूर्य के ऊपर ये मध्याह्न वाला स्थान जो है, मध्याह्न वाला स्थान मतलब आप देखो, ये जो स्थान है, ये वाला स्थान एकदम ठीक सूर्य के सामने है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मध्याह्न हो रहा है। और ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है वो घूम किधर से किधर रही है। पृथ्वी ये इस दिशा में घूम रही, एक मिनट सॉरी,
पृथ्वी इधर से इधर ऐसा घूम रही है, तो अगर यहाँ दोपहर है तो अब ये वाला भाग यहाँ पर जो ये वाला भाग है यहाँ पर एकदम सूर्योदय होगा, क्योंकि यहाँ अभी धूप बहुत कम आ रही है। और ये वाला जो भाग है यहाँ पर सूर्यास्त होने को आया। जैसे जैसे ये भाग इधर बढ़ेगा यहाँ पर दिन बढ़ेगा। तो इस तरह से पृथ्वी ऐसा पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है, जिसके कारण पृथ्वी इधर पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है, इधर से इधर इधर से इधर घूमेगी। यहाँ दोपहर है, फिर यहाँ धीरे धीरे इधर यहाँ सूर्योदय है, यहाँ वाला भाग जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ भी दोपहर हो जाएगी। तो इस तरह से दिन और रात्र बदलते रहते हैं। आगे है स्थानीय समय। स्थानीय समय बच्चों, जब भी हम कोई स्थान जब भी सूर्य के ठीक नीचे होता है तो उस समय उस स्थान पर दोपहर होता है। यही समय उस स्थान का स्थानीय समय माना जाता है। यहाँ पर देखो आपको लिखा है किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं। मतलब सूर्य की स्थिति के अनुसार किसी स्थान पर निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं। कहा है ध्रुव वृत्त से लेकर ध्रुवों तक ऋतु के अनुसार 24 घंटे से भी अधिक समय का दिनमान होता है। प्यारे बच्चों, एक थोड़ा सा आपको और स्पष्टीकरण देना है। इसके लिए हमको थोड़ा दूसरे चित्र पर चलना पड़ेगा। पीछे जो हम लोग चित्र एक बार यूज किए थे उस पर चलिए, ध्रुवों पर। यहाँ जो ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। एक बार फिर से हम मिटा देते हैं। पृथ्वी इस तरह से है, यहाँ उत्तरी ध्रुव, यहाँ दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों पर जो दिन होता है वो 6 महीने लगातार दिन होते हैं और 6 महीने लगातार रात होती है। अगर यहाँ दिन हो गया, उत्तरी ध्रुव पे समझ लो दिन है, तो यहाँ 6 महीने लगातार दिन होगा और दक्षिणी ध्रुव पर उस समय रात्रि रहेगी। और सूर्य जो है वो यहाँ पर इस तरह से ऐसा घूमता हुआ हमेशा ऊपर चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इसको आप ध्यान में रखिए। बच्चों, अलग अलग देशांतर रेखाओं पर सूर्योदय और मध्याह्न का समय अलग अलग होता है। हर देशांतर रेखा पर सूर्योदय और मध्याह्न का समय अलग होगा। मुंबई में जब मध्याह्न होगा तो कोलकाता में उस समय मध्याह्न खत्म, पहले 1 घंटा पहले ख़त्म होगा। उस समय कोलकाता में मध्याह्न नहीं होगा, क्योंकि मुंबई और कोलकाता अलग अलग देशांतर रेखाओं पर स्थित हैं। धरातल पर किसी भी स्थान का स्थानीय समय मध्याह्न के संदर्भ में निश्चित किया जाता है। मतलब स्थानीय समय कब कैसे स्थित किया जाता है? जब किसी स्थान पर सूर्य उस स्थान के ठीक ऊपर हो तो उस स्थान पर दोपहर होता है, 12 बजे होते हैं। इसी को उस स्थान का स्थानीय समय कहते हैं। जिस समय कोलकाता के ठीक ऊपर सूर्य होंगे उस समय मुंबई के ठीक ऊपर सूर्य नहीं होंगे। मतलब कोलकाता में अगर स्थानीय समय लें तो कोलकाता में स्थानीय समय 12 अलग समय बजेगा और मुंबई में अलग समय 12 बजेगा। अब जरा इसको याद रखो, पृथ्वी को एक परिभ्रमण मतलब एक चक्कर लगाने में 360 अंश पूर्ण करने के लिए करीब 24 घंटे लगते हैं।
पहले से आपको मालूम है कि एक दिन और रात 24 घंटे का होता है, क्योंकि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटे लगाती है, 24 घंटे। और 24 घंटे में एक चक्कर घूमती है, मतलब पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो 360 देशांतर रेखा भी 24 घंटे में घूम जाती है पृथ्वी। अब 360 देशांतर रेखाओं को हम 2 देशांतर रेखाओं के बीच का समय निकालते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 360 देशांतर रेखाएं वो 24 घंटे में घूमती है, तो 1 घंटे में कम देशांतर रेखा घूमेगी, यानी 24 का भाग दे दिया तो 1 घंटे में 15 देशांतर रेखा, 15 अंश अगर पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में घूमती है। अगर 1 घंटे में 15 अंश का मतलब 60 मिनट में 15 अंश, तो 60 मिनट में 15 अंश, तो 1 अंश घूमने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट। यानी पृथ्वी को एक देशांतर रेखा, जैसे कोई देशांतर रेखा सूर्य के ठीक नीचे है, तो उसके बगल वाली देशांतर रेखा सूर्य के नीचे आने में 4 मिनट का समय लेगी। माने 2 देशांतर रेखाओं के बीच का जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो 2 देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर का समय 4 मिनट होता है, और पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जरा थोड़ा सा सवाल दिया है कि ईरान का मशहद शहर 60 देशांतर रेखा 60 पूर्व देशांतर रेखा पर स्थित है। ग्रीनविच समय पर 12 बजे हो तो मशहद शहर का स्थानीय मान क्या होगा। माने ग्रीनविच रेखा बच्चों पृथ्वी के बीच की जो रेखा जो लंदन के समीप ग्रीनविच से जाती है, उसी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित होता है। वहाँ पर जब भी दोपहर के 12 बजे होते हैं तो समझ जाओ कि उसके ठीक ऊपर सूर्य है। वहाँ पर 12 बजे है तो पूर्व में 60 अंश पूर्व में, अब देखो देशांतर रेखाओं का अंतर कितना है, 60 अंश का, और 1 अंश का बराबर 4 मिनट होता है। तो 60 अंश का समय बराबर 60 गुणे 4 मतलब 240 मिनट। यहाँ आप देख सकते हैं कि 60 मिनट का अंतर है ग्रीनविच और मशहद शहर के बीच में। 2 देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर 4 मिनट होता है, तो 60 देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर 60 गुणे 4 मतलब 240 मिनट हो गया, 240 मिनट। अब 240 मिनट को अगर घंटे में बनाएंगे, 60 का भाग देंगे तो 4 घंटे आएगा, मतलब ये 4 घंटे का अंतर होगा। अब आपको निर्धारित करना है कि 4 घंटे का अंतर है, तो अब वो 4 घंटे पहले होगा कि 4 घंटे बाद में। आप पृथ्वी को देखें, पृथ्वी इस तरह से है और ग्रीनविच यहाँ बीच में है, यहाँ 12 बज रहे हैं, और जो मशहद शहर है वो और पूर्वी यहाँ पर है 60 अंश। तो यहाँ मतलब यहाँ सूरज इधर से निकलता है, तो सूरज इधर से निकलता है का मतलब 12 यहाँ पहले बज गए होंगे। यहाँ का समय मतलब पूर्वी देशांतर रेखा पर है तो पहले होगा। तो आप अगर इसको पहले देखें तो 60 अंश है, तो 15 अंश का 1 घंटा होता है, 60 अंश का मतलब 4 घंटे का अंतर है। यहाँ 12 बज रहे हैं तो मतलब यहाँ 12 से ज़्यादा बज रहा होगा, 12, 13, 14, 15, 16 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का समय पहले ज़्यादा मतलब पहले होता है, आगे होता है। तो यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ 16 बज रहे होंगे, यानी यहाँ के शाम के कितने बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे। उसी तरह से अभी एक दूसरा सवाल है इधर। ब्राज़ील
का मैनोस शहर 60 अंश पश्चिम, अब वो 60 अंश पूर्व देशांतर पे था, ये मैनोस 60 अंश पश्चिम देशांतर रेखा पर है। ठीक वैसा ही सवाल जैसा आप लोगों ने यहाँ पर किया है वैसा ही यहाँ आएगा। अंतर कितने का है देशांतर रेखा का, तो यहाँ कितना 60 अंश का लिखोगे, और कुल अंतर यहाँ 60 गुणे 4 बराबर आ जाएगा कितना, इसमें 6 चौके 24, 240, वैसे ही 4 घंटे का आएगा। अब आपको वहाँ नीचे जो है स्पष्टीकरण देना है। 4 घंटे ये कैसा है, अब जरा पृथ्वी की संरचना देखो, ये समझ लो पृथ्वी है, ये मूल देशांतर रेखा है, तो ये पश्चिम साइड में है यहाँ, यानी ये समय पीछे होता है। अगर यहाँ 12 बज रहा है तो ये समय 4 घंटा पीछे होगा, तो यहाँ कितना बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा सुबह का। यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ 4 बज रहा था शाम का, यहाँ 8 बज रहा होगा। अब वही लिखोगे, मैनोस शहर ग्रीनविच शहर के पश्चिम में होने के कारण, यहाँ क्या भरोगे, पश्चिम में होने के कारण वहाँ का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से यहाँ भरोगे 4 घंटा, यहाँ पीछे 4 घंटा पीछे है। चार घंटा पीछे है, इसलिए ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे हैं, तो मैनोस शहर में यहाँ पर कितने बजे होंगे, 8 बजे होंगे सुबह के। तो इस तरह से बच्चों ये जो पाठ है वो थोड़ा सा, आज का वीडियो इतना ही, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाने पर अपलोड नहीं होता है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और पढ़ने का प्रयास करें। इसके बाद आगे का वीडियो हम अगले कक्षा में बनाकर देंगे। धन्यवाद।